आज सिंपल इंटरेस्ट की सिंपलिसिटी को देखते हैं। देखो, सिंपल इंटरेस्ट जितना सिंपल नेम है उतना ही सिंपल चीज़ें हैं। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कि अगर 100 रुपया पे 10% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो चाहे 1 साल में हो, चाहे 2 साल में हो, चाहे 3 साल में हो, चाहे 4 साल में, चाहे 50 साल में हो, इंटरेस्ट जो 1 साल पे मिलेगा वही 2 साल के बीच में भी रहेगा, वही 4 साल के बीच में भी रहेगा, वही 50 साल पे भी उतना ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, 100 रुपये की चीज़ है, 10% का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अगर पहले साल पे अगर बोलोगे कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा तो 100 का 10% 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। दूसरे साल भी आपको 10 ही रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी आपको 10 ही रुपया मिलेगा इंटरेस्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको बोल दी जाए कि 100 रुपये की चीज़ है, 10% इंटरेस्ट है, अब 5 साल बाद का इंटरेस्ट बताओ, तो आप क्या करेंगे? आपको ये करने की ज़रूरत नहीं कि पहले इसका 10% निकाले फिर उसका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 साल तक का आपको इंटरेस्ट निकालना है तो आप सीधे 10-50% इसका निकाल दो, टाइम से इसका मल्टीपल कर लो और इसका 50% अब निकाल दो। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 भी होता है, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ईजिली आपके सामने दिख रहा था चीज़ें। तो पहले तो हम इंटरेस्ट निकालना ही सीखेंगे, कुछ छोटे छोटे नंबर का इंटरेस्ट निकालेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ कि 2500 का 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है 10% के रेट से। उसी तरीके से 6600 का 3 साल का इंटरेस्ट निकालना है 7.25% के रेट से। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/14 और 14 पॉइंट कुछ परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। तो चलो निकालते हैं। 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सीधा सीधा दिख रहा है ना उसमें। 7.25 नहीं लो आप, चलो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे निकालेंगे। 2 साल का इंटरेस्ट 20% इसका निकाल दो, मतलब कि 2/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 2/5 निकाले, 5×5 = 25, मतलब 500 रुपये इंटरेस्ट। अमाउंट पूछता तो प्रिंसिपल में रेट जोड़ लो, सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट हो जाएगा, मतलब 3000 रुपये अमाउंट हो गया, इतना कंप्लीट अमाउंट। अरे बात ये है, चलो मैं बताता समझाता हूँ, पहले ये निकाल के देख लेते हैं। 3 साल का निकालना है तो आप ये 7 पॉइंट, ये पॉइंटेड वैल्यू है, इसका आपको 3 गुना करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना कि लगातार इंटरेस्ट तो सेम बढ़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये पे पहले साल अगर 10 रुपया मिला तो दूसरे साल भी तो 10 ही रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 10 ही रुपया मिलेगा। अगर मैं 1 साल का निकाल लूँ और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो भी तो हो सकता है ना मेरा काम। तो मैं वही काम करूँगा कि मैं इसका 1 साल का निकाल लेता हूँ, तो इसको आप 28 ले लो, थोड़ा सा नंबर कटेगा अच्छे से तो मज़ा आएगा। तो इसका 1 साल का 1/14 निकालो तो आपको मिलेगा 200 रुपया। 1 साल का मिल रहा है तो 3 साल का कितना मिलेगा? 600 रुपया। बहुत फ्रिक्वेंटली आपका आंसर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक चीज़ कन्फ्यूजन है कि अमाउंट क्या है। तो देखो, अगर ये मुन्नू लाल है, मुन्नू लाल ने चुन्नू लाल को, दिस इज़ चुन्नू लाल, ये मोटा सा लेकिन गरीब सा व्यक्ति को 2000 रुपये देता है 2 साल के लिए 20% के रेट से। तो 2 साल बाद 2000 रुपया तो ये इसको रिटर्न देगा ही ना, 2000 रुपया तो रिटर्न में देगा ही। ऊपर से इसके 2 साल मतलब 40% एक्स्ट्रा भी जोड़ेगा। तो ये तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रिटर्न, और ये इसका 2/5 मतलब 5 को 20 और 4 दूना 8 मतलब 800 रुपये ब्याज के रूप में, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के रूप में भी देगा। मतलब ये जो दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो यही तो हो जाएगा ना अमाउंट, 2800 रुपये। तो बस इतना ही अमाउंट का रिलेशन था, तो कुछ खास नहीं था चीज़ें। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे दे देता कि 2000%
2000 रुपया है प्रिंसिपल, 10% का रेट है पर एनम के हिसाब से। अब बोला कि 2.5 ईयर में कितना हो जाएगा ये रेट। अब दिक्कत में फंस गए आप। क्या फंस गए? एक साल में कितना मिलेगा? 10%, 200 रुपया। दूसरे साल भी 200 रुपया मिल ही जाएगा। ये दूसरे साल का है, ये पहला साल। लेकिन ये तीसरा साल जा नहीं रहा है, तीसरा साल के तो बीच में ही रुक जा रहा है ना। 0.5 मतलब 6 महीने का मिल रहा है आपको, मतलब 1/2 का ही तो मिल रहा है ना आपको, साल की 1/2। तो पूरे साल में अगर 200 मिल रहा है तो साल का आधा 100 रुपया तो मिलेगा ही ना, मतलब इंटरेस्ट 500 रुपये हो गया। अब तरीका एक है, एक तो ये है कि आप अगर 2.5 दिया हो तब तो आप डायरेक्ट साल का निकाल के आधा कर सकते हैं। लेकिन अगर यही बोल दे कि 2 ईयर और 7 मंथ का बता दो, अब आप फंस गए फिर से। ओहो, ये क्या हो गया? तो आप 2400 ले लो, इसको 24,000 ले लो। अब देखो कितना ईजिली होगा। 24,000 मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे 24,000 है, ठीक है, 10% का रेट है, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल 7 महीने का पूछ रहा है वो। 2 साल का तो बड़े आसान से निकाल लोगे। 240 मतलब 480 रुपया 2 साल का तो हो गया। अब 7 महीने का निकालना है तो तीसरे साल का भी निकालते 240 तो आता ना। लेकिन ये 1 साल का रेट है, मतलब कि 12 महीने का रेट है। तो 12 महीने बराबर 240, तो 7 महीने बराबर कितना, ये आप निकाल नहीं पाओगे क्या? 12 दूना 24, 20 और 2 सत्ते 14, मतलब 140 रुपये आपको मिलेगा। समझ में आया लड्डू कंसेप्ट? 12 बराबर 240 तो 7 बराबर कितना, तो कितना भी मंथ का दिया हो आप ऐसे निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेता हूँ। जैसे देखो कि 3600 रुपया, ठीक है। 1 साल 9 महीने का पूछा है, 1 साल 9 महीने का। तो 1 साल का 10% का रेट है। नहीं, 10% का रेट नहीं, अब की बार मैं कितना ले लूँगा, ज़्यादा ले लेता हूँ कुछ, 12.5% का ले लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, 12.5% मतलब 1/8, 8 तरीके 24, 8 45, 40,000 ले लो, कटेगा नंबर थोड़ा सा, 4,000 ले लो। 12.5% का वैल्यू 1/8, 8 पॉइंट कुछ का वैल्यू 1/12 होता है। इसी तरीके से कैलकुलेट करें। 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, ध्यान देना। 1 साल का तो निकाल लोगे ना, 1 साल का अगर निकालोगे तो 500 रुपया आ जाएगा। कैसे भाई साहब? 1/8 कर लो ना इसका, 8 5 40। समझ में आया क्या? अब बचा 9 महीने का। 9 महीने का आप कैसे निकालोगे? साल भर का तो पता है 500, तो 12 बराबर 500, तो 9 बराबर कितना? दिस इज क्वेश्चन। 12 से काटो इससे और 9 से कब मल्टीपल कर दो उसी का, मतलब ऐसे ना, 12 बराबर 500 तो 9 बराबर कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करते हो ना। तो 12 से इसको आप काटेंगे तो 12 चौक 48 से कुछ पॉइंटेड में वैल्यू जाएगा, तो बिल्कुल वैसे ही कटेगा। अब ज़रा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखो यहाँ से शुरू होता है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 5,000 अमाउंट टू दिस 5700 ऑन 1 ईयर। 5,000 से रुपया हो जा रहा है 5,700 1 साल में, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे व्हाट विल बी दिस 8,000 इन 3 ईयर। तो 8,000 कितना हो जाएगा 3 साल में? यही तो प्रश्न है भाई साहब, यही तो प्रश्न है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है। या तो आप ये देख लो, आप इसमें जितना का मल्टीप्लाई होगा उतना ही इसमें का मल्टीप्लाई होकर आंसर आ सकता है। या फिर आप रेट निकाल लो, तो 5,000 से 5,700 गया है, मतलब 700 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है, यही कहोगे ना। ये तो अमाउंट है टोटल, तो कितना परसेंट मिल रहा है? 20 से 20 गया, 10 से 10 गया, और 5 एकम 5 और 5 चौको 20, 14% का रेट मिल रहा है। 14% का रेट मिल रहा है ना, तो इसका भी आप 14% मिलेगा। मतलब 1 साल में 14% मिल रहा है, तो 14 तो मतलब 3 साल में लेना है ना। 14 3 42% इसका निकालना पड़ेगा।
एक साल में इतना जा रहा है ना, तो 42% आप इसका निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, बाद में 10 का मल्टीप्लाई कर देना। तो आप क्या करेंगे, चलिए 8 दूना 16 के 6 हटने लगा, 1 8 चौक को 32 33 3 3 6 जीरो, मतलब इतना इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप इतना जोड़ देंगे तो 0 6 3 और 8 9 10 11 1103 11,360 आपका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा सवाल था, बहुत नॉर्मल सवाल। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि 5,000 की चीज़ 5,700 हो जा रही है, तो 8,000 की चीज़ 3 साल में, ये 1 साल में था, बस अंतर इतना ही था कि ये 1 साल में था, ये 3 साल में है, कितना हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से निकाल लीजिए 5,000 बराबर 5,700, तो 1,000 बराबर कितना, ये भी तो निकाल सकते हैं आप। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, पर करने की जरूरत ही नहीं, आप इंटरेस्ट निकाल लो डायरेक्ट। इसका मतलब 5,000 की इतना, मतलब 700 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। 700 5,000 रुपये कितना होगा, 700 5,000 रुपये 1 साल में मिल रहा है, गुणे 100 कर लो, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 14% का रेट मिल रहा है। अब 3 साल का चाहिए तो 14 3 42% आपको निकालना पड़ेगा। 42% ऑफ 8,000 निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2 से भी आते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। A certain sum of money become 3 times of itself। 3 टाइम का मतलब क्या हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है, 3 गुना। तो देखो जब भी ऐसा ही निकालो, बेसिकली कोशिश करो कि 100 पे निकले। जब दिक्कत हो तो कुछ और पे निकालो, 100 पे निकालोगे तो एग्जैक्ट वही आएगा ना परसेंटेज, कि 100 से अमाउंट 300 हो जाता है, यही तो है। अच्छा ये बताओ कि 100 से 300 हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना का मिल रहा है, मैं बोल दूंगा 200, कोई दिक्कत है। एक अमाउंट है, एक सम ऑफ अमाउंट है, वो 3 टाइम हो जा रहा है इटसेल्फ 40 ईयर में, 40 साल में 200% इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट। तो 40 साल में 200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में 5% मिल रहा है ना, 5 रुपया मिल रहा है, मतलब 40 साल में 200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में 5 रुपया मिल रहा है, सॉरी 5 रुपया मिल रहा है। अब 5 रुपया 100 का कितना परसेंट होगा, तो 150 5% ही होगा आंसर। समझ में, ध्यान दो ध्यान दो। 3 गुना होता, मैं ऐसे भी लिख सकता था कि 1 रुपया की चीज़ 3 रुपया हो जा रही है 40 साल में, मतलब 40 साल में। लेकिन इंटरेस्ट 1 रुपया तुम रहेगा ही ना, यहाँ पे 1 तो प्लस रहेगा ही ना, प्लस में तो 1 रहेगा ही ना, बाकी बढ़ा कितना है, 2 बढ़ा है, मतलब 40 साल में 2 बढ़ा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिमाग, 4 गुणे 10 लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो वही कैलकुलेशन आपसे कटेगा नहीं जल्दी, 40 40 25 200, मतलब कि पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, उस तरह से कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 100 मान के चलिए कि 100 की चीज़ें हो जा रही हैं, कितना 300 हो जा रही हैं, 200 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है और 40 साल पे मिल रहा है। तो 1 साल का पर एनम रेट पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो 40 साल में 200 रुपया मिल रहा है, तो 1 साल में 5 रुपया मिलेगा। अब 5 रुपया किस पे मिलेगा, 100 पे मिलेगा, तो आप काटेंगे तो आप आपका आ जाएगा 5% उत्तर। सवाल नंबर 2 देखिए, तीसरा। A certain sum of money become 27 टाइम, मतलब कि 100 की चीज़ें या फिर आप 1 पे लेके चलिए इस चीज़ को, कि a certain sum of money become 27 टाइम, मतलब 1 की चीज़ें 27 हो गई। इंटरेस्ट कितना का मिला, 26 का।
कितने साल में? 13 साल में। ये आप कह सकते हैं ना। जैसे देखो, अगर देखो ये गुना गुनी वाला सवाल में आप फंसते हैं, अगर सवाल आगे ऐसे आ जाए कि 2 गुना हो गया, एक की चीज़ 2 हो गया, या फिर 100 की चीज़ अगर लूँगा तो 200 हो जाएगा। यही तो है ना कि एक में जितना का मल्टीप्लाई कर दो उतना ही का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 50 का करना तो 50 का इसमें भी कर दो, तो बस वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं। मतलब और ऐसे दे दे कि 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, तो 1 की चीज़ 2 हो गया, बस यही चीज़ है। 2 गुना 3 गुना 3 टाइम्स वही हो गया। 50% हो गया या फिर 150% हो गया। तो अगर देखो 150% का मतलब क्या है? अगर 1 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपये तो रहेगी ही, इसका 50% और बढ़ जाएगा। 50% इसका क्या होगा? 0.5, मतलब 0.5। या फिर आप इसी को देखो, 100 रुपये की तो है, 150% बढ़ रहा है, 150% बढ़ रहा है। 100% तो इसका 100 होगा ही, इसका 50% और बढ़ जाएगा, मतलब 50 रुपये और बढ़ जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ गुनागुनी में फंसता है। 1 की चीज़ 27 हो गई, इंटरेस्ट मिला 26 का, कितना में? 13 साल में। 13 साल में 26 रुपया मिला, तो 1 साल में 2 रुपये मिला, ये तो कह सकते हैं ना। अब 2 रुपये किस पे मिला? 1 पे, गुणे 100, मतलब 200/1, मतलब 200%। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 200%, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 5/4 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 4 की चीज़ें 5 हो जा रही है। सॉरी, 5/4, ये भी देखो बहुत अच्छा चीज़ें हैं कि 4 की चीज़ें 5 हो जा रही है। एक और तरीका है, अगर 100 मान लूँ तो इसी का तो 5/4 हो रहा है। 25 चौक को 100 और 25 पचे 125, मतलब 100 की चीज़ें 125 हो जा रही है। मैं कह सकता हूँ ना सीधा, इसका 5/4 अगर कर लूँ तो इसी का 100 की चीज़ 125 हो जाती है। इन 5 ईयर कितना बढ़ रहा है? इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है? 25। कितना में? 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल नहीं सकते। 5 साल का 25, हर साल इक्वल अमाउंट ही बढ़ेगा, तो 5 पचे 25, 1 साल में 5 बढ़ रहा है, और 100 पे 5 बढ़ेगा तो 5% तो आंसर हो जाएगा ना। गुणे 100 करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 5% आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते थे कि 5/4 हो जा रही है, मतलब 4 की चीज़ें 5 हो जा रही है। 40 और 50 कर लो, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं। कितना बढ़ गया? 10। कितने साल में? 5 साल में दिया हुआ है। 5 साल में 10, तो 1 साल में 2, और 2 किस पे? 40 पे, गुणे 100, 1 0 से 1 जुड़ गया, और 10 दूना 20, और 4 पचे 20। 5% आंसर नहीं आ गया क्या? तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको भी। अब सवाल दूसरे पे आते हैं। सवाल क्या था कि एट व्हाट रेट पर एनम विल सम ऑफ दिस 8,000 अमाउंट टू 9,000 इन 4 ईयर, कि कितना % रेट से 8,000 रुपया 9,000 में कन्वर्ट हो जा रहा है 4 साल के बीच में। बता नहीं सकते हो क्या? क्यों नहीं बता सकते हो मेरे दोस्त? अरे 8,000 से 9,000 हो रहा है, कितना बढ़ गया? 1,000 तो बढ़ा। 4 साल में 25% मिला, यही है ना। 4 दूनी 8, 4 पचे 20। 4 साल में 25% बढ़ रहा है। सॉरी, ये 25 नहीं है, मतलब 4 साल में 1,000 रुपया मिल रहा है, मतलब 1 साल में 25 मिल रहा है, यही तो है। 250 रुपया मिल रहा है। 4 साल में 1,000 मिल रहा है, तो 1 साल में 250 मिल रहा है। अब 250 किस पे मिल रहा है? 8,000 ही पे तो मिलेगा। काट लो, ये गुणे में 100 तो रहेगा ही, 2 जुड़े से 2 जुड़े भी उड़ा लो। अब 8 तरीके 24, 3
3 पॉइंट कुछ % आएगा। ठीक है, ओह सॉरी, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन ये था कि अगर 8,000 अमाउंट 9,000 हो रहा है पर एनम के हिसाब से, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, ये सवाल था। तो 8,000 पे 1,000 बढ़ रहा है, और 1,000 किस पे बढ़ रहा है, तो 8,000 पे बढ़ रहा है। 3 0 से 3 0 गया, और यहाँ पे 100 बचा हुआ है, तो 100/8, और 1/8 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि, या फिर देखो इस सवाल को एक और तरीके से कर सकते थे। 8,000 रुपया 9,000 हो जा रहा है एक ही साल में, पर एनम का रेट दिया हुआ है, पर एनम का 1,000 बढ़ रहा है एक साल में, तो 4 साल में 4,000 ना बढ़ेगा मेरे दोस्त, तो 8 4 12,000 आंसर हो जाएगा। एक साल में 1,000 बढ़ गया, तो 4 साल में 4,000 बढ़ जाएगा। यही तो है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड में कंफ्यूज मत होना, जब बताएंगे तो समझना। इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी बिकम 4 times ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट 15%। सवाल को गुनो समझो। इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी बिकम 4 times, अपने का 4 गुना हो जाए, मतलब कि 100 से 400 हो जाए। यही है ना। 15% के रेट से कितने साल में, 100 का 15% तो 100 ही 15 ही होगा, लेकिन जाना है 400 तक, तो 15 का इसमें डिवाइड नहीं कर सकते हो क्या? बढ़ कितना रहा है, 300 बढ़ रहा है। तो आप काट लो, 15 दूना 30, मतलब 20 सालों में ऐसा हो जाएगा। बहुत आसानी से कह सकते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 100 रुपये की चीज़ 400 की हो जा रही है, बढ़ कितना रहा है, इंटरेस्ट खाली पूछ रहा है, ऐसा ही 300, 15% का रेट लगा हुआ है, तो कितने सालों में हो जाएगा, तो 15 दूना 30, बहुत सिंपली आप 20 साल में निकाल। इसका आंसर तो बहुत सॉर्टेड था। चलिए ये देखते हैं। इन व्हाट टाइम अ सम ऑफ मनी बिकम 2.6 टाइम ऑफ इटसेल्फ। 2.6 टाइम, कंफ्यूज आइए मत मेरे दोस्त। 100 रुपये की चीज़, अरे 260 ही तो हो जाएगा ना। अब तुम बोलोगे कैसे, समझाओ तो। तो 2.6 में मैं 10 का मल्टीपल कर लेता हूँ। मैं बोल दूंगा कि 26 गुना हो जाएगा। चलो मैं बाद में 10 घटा लूँगा, तो एक की चीज़ 26 हो सकती है, तो 100 की चीज़ 260 नहीं हो सकता है क्या? तो बस यही कॉन्सेप्ट है। 100 की चीज़ 260 हो गया, बढ़ कितना गया, तो 160, 16% के रेट से। अरे ये तो सीधा सीधा 10 साल दिख रहा है। 16 कम 16, 10 साल में। तो ऐसे ही कुछ खट्टे मिट्टे सवाल के साथ फिलहाल के लिए वाइंड अप करते हैं और बताएंगे आगे सवाल।